नमस्कार, मैं आदर्श। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कुमार नरेंद्र सिंह जी। आज इनसे खास बातचीत करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। रुपौली विधानसभा इनका घर है। रुपौली की आखिर जनता जो है किस रुख की ओर मुड़ रही है, यहाँ की स्थिति परिस्थिति कैसी है, देश की राजनीति कैसी है। सबसे पहले सर स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम। आपका भी और धन्यवाद। आप सर जनसुराज से जुड़े हैं विगत कुछ दिन पहले, क्या उद्देश्य को लेकर जनसुराज में आए? मैं जनसुराज से इसलिए जुड़ा कि मैं बरसों से वामपंथी राजनीति में रहा था। इधर कुछ व्यक्तिगत कारणों से थोड़ा सा राजनीतिक रूप से मेरी चहल पहल कम हो गई थी। और साल डेढ़ साल पहले जब मैं आप ही के सोशल मीडिया वगैरह में आदरणीय प्रशांत किशोर जी के बातों को और फिर उनके पदयात्रा के बारे में थोड़ा देखा, सुना और समझा, तो मुझे लगा कि जो सवाल वो कर रहे हैं वो तो मेरा ही सवाल है। वो सवाल तो आम जनता का सवाल है, वो बिहार का सवाल है, बिहार के बदहाली का सवाल है, बिहार के बेरोजगारी का सवाल है, बिहार के जो है आम किसान मजदूर, मतलब जन जन का सवाल है। ये सवाल कोई व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके पूरा सेटअप तैयार करके वो जनता का और बिहार का सवाल को इतना हाईलाइट करके कर रहा है कि वो उसका कोई सीमा नहीं है। तो मेरे जैसा आदमी वैसे आदमी के साथ, वैसे संगठन के साथ, वैसे अभियान के साथ नहीं जुड़ता है तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बेमानी हो जाएगी। इसलिए मैं स्वतः उनके साथ बिना मिले, बिना उसके लोगों से मिले, मैं जनसुराज से जुड़ गया। और सदस्यता तो बाद में मुझे मिली। मैं मानसिक और दिमागी रूप से पहले ही जुड़ चुका था जनसुराज से, क्योंकि उसके मुद्दे सही हैं, उसके सवाल सही हैं और उसका जो उसको लागू करने का तौर तरीका जो है वो सही है और उनके लोगों में गांधी महात्मा का लगा हुआ है। तो तरीका भी हमें लगता है कि गांधी महात्मा की तरह ही है। और जब मिला उनसे तो लगा कि ये सादा तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, वैचारिक रूप से बहुत मजबूत है। इसी पीरियड में मैंने देखा कि बहुत सारे बड़े लोग और बहुत तरह की राजनीति को भी मैंने बोला नहीं, लेकिन मैं महसूसा कि इस आदमी के साथ मिलते जुलते रहे और किसी जगह में जो पॉलिटिकल हस्तक्षेप होना चाहिए उस हस्तक्षेप करने में जितनी दृढ़ता, जितनी ताकत से और जितना साफ गोईता से उन्होंने करने का काम किया, तो मिलने के बाद तो मैं उनका पूरा का पूरा फैन हो चुका हूँ। और लगता है कि मेरी ज़िंदगी का, मैं मानता हूँ कि ये 20 साल जो बचे हुए हैं, वैसे तो कल भी जा सकता हूँ, लेकिन फिजिकली मैं दौड़ करके लगता है मेरे पास 20 साल है। तो आदरणीय प्रशांत जी के लिए, उनके विचारों के लिए, बिहार के लिए, जनगण के लिए और फिर इस देश की राजनीति के लिए भी आने वाले दिनों में, अगर, क्योंकि मैं मानता हूँ, मैं इतना राजनीतिक रूप से जरूर परिपक्व हूँ कि एक ताकत जब बिहार में हम लोग पैदा कर सकेंगे, पूरी देश की राजनीति में एक हस्तक्षेप, बड़ा हस्तक्षेप, एक बड़ा रेखा खींचने का काम करेंगे और भारत के भी राजनीति को प्रभावित करने का काम। लगातार देखा जा रहा है सर कि प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो मैंने पहले ही बताया कि सीधा सा सवाल है, आम जन की भागीदारी और आम जन की राजनीति। और सवाल आज क्या है? बिहार को देखिए, रुपौली को देखिए, पूर्णिया को देखिए, आप गांव में जाइए, 80% ऐसे लोग जो फिजिकली फिट हैं वो हमारे गांव में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। और ज़रूरत रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए। रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य तो बात की बात है, लेकिन तत्काल तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए। स्वास्थ्य के सवालों पर लोग तड़प के जान दे सकते हैं, लेकिन भूख की तड़प को रोका नहीं जा सकता। और इसीलिए बिहार आज़ादी के बाद इतने वर्षों के बाद भी बिहार बदहाल है। बिहार में कोई रोजगार नहीं है, बिहार में कोई सिस्टम नहीं है। बिहार मतलब एक
बहुत बड़ा प्रश्न या बिना प्रश्न का खड़ा है। तो ऐसे में जनसुराज या प्रशांत जी जो कर रहे हैं वो बड़ा सवाल है, समझ गए। तो इसीलिए मैं इसके साथ जुड़ा, और ये कितना भी आप प्रश्न करेंगे घूम फिर करके जवाब मेरा उसी तरह का होगा। और आज प्रशांत जी, जिसे पूरे दुनिया का अनुभव है, पूरा दुनिया घूमा है, बड़े बड़े लोगों के लिए काम किया, उनका जो पूर्व का काम था या उससे पहले विदेश में रह कर के जो जैसे बच्चों का कुपोषण के सवाल पर वो अमेरिकन कंपनी के साथ देश में काम करने आए, जहाँ तक मुझे पता है। तो मुझे लगता है हमेशा वेलफेयर का काम किए हैं, और ये राजनीति नहीं है जनसुराज की, ये वेलफेयर है। हम कल्याणकारी ताकत बनकर बिहार में उभरने जा रहे हैं, इसलिए कि तथाकथित सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग सामाजिक न्याय के नाम पर दबंगों और मजबूत लोग और कह सकते हैं हक हकूक पर डाका डालने वाले लोगों का कब्जा है, और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय के नाम पर जो ताकतें थी उसको खत्म करके अपनी एक दूसरी ताकत जो है बिहार के पॉलिटिक्स में, जिसका नारा है न्याय के साथ विकास। कितना न्याय हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि विकास के नाम पर लूट हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी बढ़ गई है। आज क्या हालत है बिहार में, कानून बहुत सारा नया नया भी बन रहा है, मोटेशन नहीं होता है, गरीबों का दबंगों का तो होता ही नहीं, संपन्न लोगों का तो होता ही नहीं, क्योंकि सीईओ से लेकर कर्मचारी तक जो है मोटा, उसके जेब को मोटा कर देता है तो काम हो जाता है, आम आदमी का कुछ नहीं होता है। थाना किसका है, थानेदार का। मेरा तो मानना है कि थाना आम जनता का है। क्या थाना ब्लॉक में आम जनता को कुर्सी मिलती है? मेरा तो मानना है कि यहाँ के मिडिल क्लास जो सम्मानित पढ़ा लिखा तबका है वो भी खड़ा होकर के गिड़गिड़ाते हुए अपनी बातों को रखता है। कोई बात, मेरी लड़ाई, मेरा संघर्ष उस दिन के लिए भी है। अगर जीवन में सफल हो सका तो मैं समझूंगा कि मेरा जिंदगी वसूल हो गया। और इसीलिए जनसुराज की कि जनसुराज में महिला और युवाओं को किस तरह से हिस्सेदारी मिलेगी? ये तो बड़ा विकसित लोगों का लोग है, बौद्धिक रूप से इतने संपन्न लोगों का जमावड़ा है कि यहाँ मर्द और औरत के नाम पर कोई ये नहीं है, पसंद और नापसंद नहीं है। मैं जितना समझ पाया अभी तक कि महिला और आदमी के रूप में कोई बंटवारा नहीं है। ये सही माने में बौद्धिक रूप से बहुत ही संपन्न लोगों का जमावड़ा है, न सिर्फ वो एकेडमिक बौद्धिक, मेरी बात को समझिए, न सिर्फ एकेडमिक बौद्धिक बल्कि रियल में, सही में जो बौद्धिक लोग होते हैं रियल, वैसे लोगों का जमावड़ा है जनसुराज। क्या लगता है जनसुराज में अच्छे लोग आएंगे और किस तरह से अपने काम कर्तव्यों का जो निर्वहन कर पाएंगे? क्योंकि बाकी दलों में देखा जाता है सर कि पैसे के दम पे टिकट लिया जाता है, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पहुंचते हैं लोग। यहाँ तो खुलेआम प्रशांत जी बोलते हैं अच्छे लोगों को ढूंढने चले हैं, बिहार को जानने चले हैं, और अच्छे समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, उनको ढूंढ के निकालेंगे हम। मैं आज जनसुराज में हूँ, कैसे हूँ? मैं नहीं कहता मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन कुछ न कुछ तो हूँ। तो उनका खोज तो मेरे तक आया, मैं तो गुमनामी में बैठा हुआ था, तो मैं आज जनसुराज के साथ हूँ। मानते हैं कि आप भी किसी दल की तलाश कर रहे थे? दल का तलाश नहीं था, लेकिन अच्छे नेतृत्व का तलाश था, और इसीलिए मैं सोचता रहता था। मैंने एक सोच बनाई थी, उसके पहले जनसुराज ने दस्तक दे दी मेरे पास। मेरा सोच था कि देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी की लड़ाई में सभी लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और मैंने एक थंबनेल सोचा था और मैं उस पर काम भी शुरू कर दिया था। साझी शहादत, साझी विरासत। हमारे पुरखों ने अपने संघर्षों से, आज़ादी की लड़ाई में अपनी शहादत से, अपनी कुर्बानी से हमें एक देश टूटने के बाद भी एक भारत दिया था, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसी एकता का भारत था। यानी साझा शहादत था और साझी विरासत हमें मिली थी।
तो मैंने सोचा था कि एक साझा मोर्चा नाम का संगठन बनाऊंगा। उसका मुख्य नारा होगा साझी शहादत साझी विरासत। और साझी शहादत साझी विरासत में आज देश की राजनीति ऐसे जगह पर खड़ी है कि किसी के कपड़ों से उसकी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। आपका तिलक लगा हुआ है, चाहे वो जानने की जरूरत नहीं है कि आप क्या है, नाम भी नहीं पूछेगा, आपकी पहचान कायम हो जाएगा और आपके बारे में सोच कायम हो जाएगी। ये आज की राजनीति का परसेप्शन हो गया है। किसी के दाढ़ी बढ़े हुए हैं तो उसके बारे में भी परसेप्शन बना हुआ है, बिना कुछ सोचे समझे। तो मैं सोच ही रहा था, जनसुराज का दस्तक हो गया और वह सोच ये था कि एक बात, एक हलचल होनी चाहिए। मेरी सोच ये, मैं ये मानता हूं। आप बोल सकते हो, अगला सवाल हो सकता है कि आप ये रुपोली में बैठ के इतना बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। तो मैंने इतिहास को जितना समझ पाया है, मैं जानता हूं कि रुपोली में भी अगर कोई सवाल, सही सवाल पर आवाज उठाया जाएगा तो उसका रिफ्लेक्शन पूरे देश और दुनिया में जाएगी। इसलिए भारत के लोगों ने काम का घंटा तय करो इस सवालों पर। शिकागो के मजदूरों, अमेरिका के मजदूरों ने नारा दिया था काम का घंटा तय करो, और शहादत के बाद पूरे दुनिया में 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन का तय हुआ। भूमि सुधार देश में लागू हुआ, 1960 में कानून बना, 1970 में लागू हुआ, लेकिन 50 के दशकों में ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलाके में जमीन के सवाल पर किसानों ने सशस्त्र संग्राम किया था। वो तेलंगाना, खम्बम सबका इलाका में गया हुआ हूँ, वो आज दूसरे जगह पर है, दूसरे तरह की राजनीति है, लेकिन वो छोटा सा इलाका का भूमि के सवाल पर जब आंदोलन हुआ तो भारत सरकार को भूमि सुधार कानून बनाना पड़ा और संत विनोबा को भूदान आंदोलन, उसके ताकत को रोकने के लिए भूदान आंदोलन चलाना पड़ा। बस इसीलिए बिहार के लोग सर दल और दलदल के चक्कर में बार बार फंस जाते हैं, या तो एनडीए या तो इंडिया गठबंधन में जाके फंस जाते हैं। पर एक जनसुराज के आने के बाद एक तीसरा मोर्चा का आगाज हो चुका है। क्या लगता है कि कितना ये सक्सेस हो पाएगा? पूरा सक्सेस होगा, कि एनडीए हो कि इंडिया हो। आपने देखा नहीं देश की राजनीति के समय में जनता की कोई बात हो रही थी क्या? कितना सीट हम लेंगे, कितना तुम दो लोगे, इस बात की बात हो रही थी। आपने देखा ममता दीदी कहाँ खड़ी थी, आज फिर कहाँ खड़ी है? अखिलेश जी का तेवर आपने देखा था, बिहार में तेजस्वी जी का तेवर आपने देखा था। ये लोग, किसी को जनता के राजनीति से और जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपनी और अपनी राजनीति और अपना गद्दी, पक्ष में नहीं जा सके तो विपक्ष में मजबूती से रहे तो पूरा सुविधा तो मिलेगा जी, पूरा सुविधा तो मिलेगा। तो इसीलिए पदयात्रा में किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, और थोड़ा भी कोई कदम बढ़ाता है अच्छे काम के लिए मैं उसको वेलकम करता हूँ। मैं राहुल जी के पदयात्रा पर कोई सवाल पैदा नहीं करता, मुझे अच्छा लगा था उनका भी पदयात्रा, क्योंकि उनका कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक बड़ा सवाल पैदा किया। पूरे जो भी संवेदनशील आदमी रहे होंगे उनको झकझोरा होगा, लेकिन उनका पदयात्रा फिर भी वो सवाल पैदा किया। रोड था, जनसुराज का पदयात्रा गली गली, घर घर, दरवाजे दरवाजे है, न सिर्फ दरवाजे दरवाजे, आंगन तक है। तो इसीलिए हम आम जन का आवाज बने हैं, तो निश्चित रूप से इंडिया हो कि एनडीए हो, सब धाराशाही हो जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा आज इधर 10, 15, 20 दिन का डेवलपमेंट, आदरणीय प्रशांत किशोर पर व्यक्तिगत हमले शुरू हो गए हैं। मैं जानता हूं कि हमले बढ़ेंगे, मैं ये समझता हूं जितना तीखा हमला होगा उतना मैं तेजी से बढ़ूंगा। और मैं आपके माध्यम से अपने साथियों को भी, जनसुराज के साथियों को भी और आदरणीय प्रशांत किशोर जी को भी आग्रह और कहना चाहता हूं, हमले चाहे जितने हों, हमारी कदम रुकनी नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि मैंने जनता का सवाल, आपने जनता का सही सवाल पैदा किया है, इसलिए हमले होंगे ही। हमले होते हैं तो इसका मतलब कि मैं करेक्ट हूं, मैं सही हूं, मेरा सोच सही है, मेरा कदम सही है। राजद के द्वारा बी टीम बताया जा रहा है भाजपा का, कि जनसुराज जो है भाजपा का बी टीम है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? तो अभी तो चल रहा है वो
सोशल मीडिया में 75 को सीट देंगे लेटर भी जारी किया गया सर। हाँ? लेटर भी जारी किया गया। हाँ हाँ 75 सीट देंगे। तो कल भाजपा वाला बोलेगा कि राजद का बी टीम है ही, या भाजपा राजद वाला बोलेगा कि जैसे उस सवाल पर बोल रहा है दूसरा बात होगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये समझ है, सीधी समझ है कि एक मैंने 10 जून को प्रशांत जी से मिला था व्यक्तिगत रूप से, पहली मुलाकात थी और मैंने उनको कहा था कि मेरा संकल्प था कि आप जब मेरे पूर्णिया जिला के हिस्से में घुसेंगे तो जिस भी हिस्से में घुसेंगे तो मैं आपका वेलकम करूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपका संकल्प तो टूट गया, आज आप हमसे बात कर रहे हैं इसीलिए हाथ मिलाइए, तो मिलाया। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जो है ये सब तो चलता रहेगा, ये सब सवाल पैदा करते रहेंगे और हम लोग चलते रहेंगे और जनसुराज आगे बढ़ता रहेगा। जनसुराज अपने सवालों पर और गांधी महात्मा गांधी पूज्य बापू के आदर्शों को माना है, उसी तौर तरीके को जनसुराज ने माना है और संयोग से चंपारण को वितरवा आश्रम को चुना है जहां गांधी बैरिस्टर बन के ये देश में आए थे। बिहार के गिने चुने चंद लोग जिन्हें प्रॉब्लम हुआ था नीलहा साहबों से, उन्होंने गांधी महात्मा को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह के सहयोग से लेके आया। वो नीलहे साहबों के अन्याय शोषण जुल्म के खिलाफ एक सवाल था और उस सवाल पर न सिर्फ फिजिकली और मानसिक और अपने बौद्धिक स्तर से महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया और वो एक बड़ी घटना पूरे देश के जो है मुक्ति का आंदोलन बन गया। ये बड़ी बात है। मेरा ये मानना है इतिहास दोहराता नहीं, लेकिन इतिहास पढ़ के, इतिहास का अध्ययन करके जो है उसको और भी परिष्कृत करके लागू किया जा सकता है अच्छे तरीके से। और वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने उसको पूरा पढ़ा है, जाना है। मैं उतना गांधी महात्मा को जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा विश्वास है कि प्रशांत किशोर ने गांधी को बहुत करीब से देखा है, तभी तो उसने लंगोटी नहीं पहना। लेकिन आज के लेटेस्ट भारत में जो पहन के वो हस्तक्षेप कर रहे हैं वो लंगोटी ही है। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर में किसी न किसी रूप में महात्मा गांधी का, ये बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, महात्मा गांधी का रिफ्लेक्शन नजर आता है। समझ गए? तभी तो वो ये चले हैं गांधी महात्मा और विनोबा जी ने, संत विनोबा ने ग्राम स्वराज की बात की थी, प्रशांत जन स्वराज की बात की है। इसीलिए तो हम उसके बगल में खड़े हैं। वो आज सहरसा में पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। मैं रुपौली में हूँ, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं उनके बगल में खड़ा हूं कि जिन उद्देश्यों और जिन सवालों पर वो चल रहे हैं मैं भी वही काम कर रहा हूं। आप नहीं आते तो मैं तैयार होता उसी कामों में करता। जी, क्या परिचय है सर? मेरा नाम कुमार नरेंद्र सिंह है। वैसे कुमार नरेंद्र कहते हैं, कोई कुमार भाई कहते हैं, कोई नागेंद्र जी कहते हैं, कोई नागेंद्र दा कहते हैं। मैं इसी नाम से पॉपुलर हूँ। मैं वामपंथी आंदोलन में रहा हूँ, आज जनसुराज में हूँ और जनसुराज के परचम को ऊंचाई तक लेकर जाऊंगा। ये जिंदगी जब तक है जनसुराज के साथ है। तो अभी आपने सुना कुमार नरेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने बताया कि बिहार की राजनीति पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, साथ ही बिहार में जो आज ये स्थिति बनी हुई है बदहाली से लेकर भुखमरी तक, उनका जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।